हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 15 जून और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। होप सो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो रखा गया है वो है आपका, लिटिल चाणक्य और चेंदुरु के बस्तर एडवेंचर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। लिटिल चाणक्य और चेंदुरु के बस्तर एडवेंचर, ध्यान से देखेंगे, लिटिल चाणक्य और चेंदुरु के बस्तर एडवेंचर्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। एक है लिटिल चाणक्य, दूसरा है आपका चेंदुरु के बस्तर एडवेंचर्स। ये दो टाइप की क्या है, टॉकिंग कॉमिक है। क्या है ये? टॉकिंग कॉमिक। टॉकिंग कॉमिक है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है गाइस? तो याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ के राज्य के जितने भी राज्य के सारे पर्यटन क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सारे पर्यटन क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन, पर्यटन क्षेत्र के बारे में सूचना देगा या इसके बारे में बताएगा। किसके लिए बनाया गया है? तो बच्चों के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाया गया है? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कौन कौन से भाषा में अवेलेबल है? हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाया गया है। अब इसका उद्देश्य हमें पता है क्या हो गया, बच्चों के लिए बनाया गया है। किसके लिए? तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के क्षेत्र में जितने भी पर्यटन से संबंधित क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में बच्चों को जागरूक करेगा, बच्चों को उसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। किस टाइप की कॉमिक है? तो टॉकिंग कॉमिक। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि लिटिल चाणक्य और चेंदुरु के बस्तर एडवेंचर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका पर्यटन, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के फुटबॉल विमेंस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी को पता होगा कि पहला पहला राष्ट्रीय जनजातीय खेल कब से शुरू हुआ है? 9 जून से शुरू हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। और उड़ीसा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की टीम ने हाल ही में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। उसके बाद 900 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। अब इसी दौर में अगर आप बात करें तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल विमेंस टीम, फुटबॉल छत्तीसगढ़ राज्य की फुटबॉल विमेंस टीम में अगर हम बात करें, विमेंस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? क्लियर रहेगा। कौन है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट? तो झारखंड के अगेंस्ट में किरण पिस्दा। ध्यान रखिएगा, झारखंड के अगेंस्ट में किरण पिस्दा टाई ब्रेकर के रूप में मैच हुआ, जिसमें से एक गोल किरण पिस्दा ने किया था और यही विनिंग गोल था छत्तीसगढ़ विमेंस टीम के लिए। तो कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान, ठीक है, कोल माइंस किस जिले में बनाया जाएगा पूछा जा रहा है। तो अगर हम विश्व के सबसे बड़े कोयला खदान के बारे में बात करें तो एट प्रेजेंट यूएसए के पास दो है। ध्यान रखिएगा, यूएसए के पास दो है, जहां पे 600 मीटर के आसपास तक के 600 मीटर तक के डेप्थ में यहाँ पे खुदाई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के पास एक है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 हो गया। और विश्व का एट प्रेजेंट 4th नंबर पे कौन है? 4th नंबर पे है हमारा गेवरा, ठीक है, गेवरा 4th नंबर पे, जिसकी रैंकिंग क्या है? 4th नंबर पे। दो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा माइंस कोरबा जिले के गेवरा को ही बनाया जाएगा, जहां पे डगिंग कैपेसिटी 600 मीटर से भी ज्यादा होगा, 600 मीटर से भी ज्यादा होगा। और विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान के रूप में गेवरा को डेवलप किया जाएगा। क्लियर है? कौन सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है? कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी एसीसीएल, ठीक है, कोल इंडिया की ब्रांच कंपनी एसीसीएल, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जस्टिसिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ध्यान से देखिएगा, जस्टिसिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जस्टिसिया जो है ये है आपका यूएई के अंतरिक्ष परीक्षण से, ठीक है। हाल ही में यूएई ने क्या किया है
कि क्षुद्र ग्रहों की जहां पे टोली होती है, क्षुद्र ग्रहों की भीड़ में इसने अपना एक स्पेसशिप भेजा है क्षुद्र ग्रह के स्टडी के लिए, और उसमें भी क्षुद्र ग्रह के, जिस क्षुद्र ग्रह के स्टडी के लिए क्षुद्र ग्रह पे ये उतरेगी इसकी स्पेसशिप, उसी का नाम है जस्टिसिया। ध्यान रखिएगा, यूएई का अंतरिक्ष यान जिस क्षुद्र ग्रह पे उतरेगा उसका नाम है जस्टिसिया। तो ध्यान रखना है जस्टिसिया किससे संबंधित है, क्षुद्र ग्रह से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। किस ऑर्गेनाइजेशन का है, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात का। क्लियर रहेगा। अंतरिक्ष परीक्षण यान जा रहा है और उसको कहां भेजा गया है, क्षुद्र ग्रहों की भीड़ में, और जिस क्षुद्र ग्रह पे यह अंतरिक्ष यान उतरेगा उसका नाम रखा गया है जस्टिसिया। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधा अध्याय पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आधा अध्याय पुस्तक किसका है। तो आधा अध्याय पुस्तक है अरुण उपाध्याय जी का। किसका है, अरुण उपाध्याय जी का। कौन है ये, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्य के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिलासपुर के रहने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने अपने पूरे पत्रकारिता के टाइम पीरियड में कुल 35 वर्षों तक पत्रकारिता किया इन्होंने, और 35 वर्षों तक जनजीवन में बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, शैक्षणिक बदलाव और साथ ही साथ भौगोलिक बदलाव किस तरीके से जनजीवन पे हावी हुआ है, किस तरीके से जनजीवन को लाभ पहुंचाया है, इन सारे चीजों को एक साथ संकलित करते हुए अरुण उपाध्याय जी ने आधा अध्याय नाम का पुस्तक लिखा है। यानी कि राइटर कौन है यहाँ पे, अरुण उपाध्याय। विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो विमोचन किया गया है भूपेश बघेल जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ के जनजीवन, सामाजिक बदलाव, शैक्षणिक बदलाव, आर्थिक बदलाव के बारे में इन्होंने उस पे पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, भूपेश बघेल। राइटर के बारे में पूछे, अरुण उपाध्याय। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आए चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो पहले अरब सागर में चक्रवात जो आया है उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है विपर्जॉय। ठीक है, विपर्जॉय। ठीक है, विपर्जॉय। ठीक है, अब देखिए कोई भी क्षेत्र कहीं पर भी हो तो जितने भी क्षेत्र उस आसपास के सी लेवल के सी एरिया के आसपास में बिलोंग करते हैं, उन सभी में से नामकरण किया जाता है। तो हाल ही में विपर्जॉय जो नाम दिया गया है अरब सागर में आए हुए तूफान का, जिससे अभी आप सभी को पता होगा कि मुंबई के पहले आकर के ये तूफान जो है स्टक हो गया है। गुजरात में भी काफी भारी बारिश हुई है, आप सभी को पता होगा गुजरात में भी काफी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो विपर्जॉय जो है इंडिया को टच कब किया, इंडिया को टच किया है 13 जून को। ध्यान रखेंगे कब किया, 13 जून को इंडिया के बॉर्डर को टच किया है। ठीक है, कोस्टल एरिया को टच किया है। और नामकरण किसके द्वारा किया गया, नामकरण किया गया बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा। अभी जैसे बांग्लादेश के द्वारा हुआ है, बाद में फिर आएगा तो बी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नामकरण देशों के द्वारा नामकरण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो इंडिया के बाद ईरान आ जाएगा, फिर जैसे उसके बाद आ जाएगा श्रीलंका का नाम, उससे पहले पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। तो किस देश के द्वारा विपर्जॉय नाम दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, बी। राजधानी कहाँ पे है, ढाका। ठीक है, क्लियर रहेगा। बांग्लादेश के साथ ही भारत ने अभी 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों का डील किया है और वहां पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ अडानी पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा नेपाल जो है भारत के रास्ते पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, जल विद्युत परियोजना को इंक्लूड किया है कहां पे, भारत के रास्ते बांग्लादेश तक नेपाल ने। ओके, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। व्यसन मुक्त अमृतकाल राष्ट्रीय अभियान किससे संबंधित है या किसके द्वारा शुरू किया गया। ध्यान से देखिएगा, व्यसन मुक्त अमृतकाल, तो आप सभी को पता होगा कि 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मना रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं। ठीक है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसी अमृत महोत्सव में व्यसन मुक्त यानी तंबाकू वगैरह से फ्री करने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, याद रखिएगा, बच्चों को बचाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण, ध्यान रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने व्यसन मुक्त अमृतकाल राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, किसने, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने व्यसन मुक्त अमृतकाल का शुभारंभ किया है राष्ट्रीय स्तर पर। क्लियर रहेगा,
करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी राज्यों के उच्चतम बिंदु पर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए हर शिखर तिरंगा अभियान, ध्यान से देखेंगे, हर शिखर तिरंगा अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। पहली चीज हमने क्या देखा था पिछले साल 2022 में, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान देखा था। इसी तरीके से हर शिखर तिरंगा अभियान, हर शिखर तिरंगा अभियान का क्या मतलब है, तो याद रखना है आपको निमास के बारे में। क्या है निमास, निमास क्या है, निमास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स। क्या है, एडवेंचरस, वेंचरस स्पोर्ट्स, ठीक है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ठीक है, इसमें आर्मी भी शामिल होती है। अब इन सब में देखिएगा तो निमास जो है, निमास के द्वारा हर शिखर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की सबसे ऊंची चोटी पर, ध्यान रखिएगा, राज्यों की ऊंची चोटी पर क्या फहराया जाएगा, तिरंगा, तिरंगा लहराया जाएगा। ठीक है, तो सभी राज्यों की ऊंची चोटी जो भी रहेगी, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो गौरालाटा, या फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गौरालाटा में यहाँ पर आपका सबसे ऊंची चोटी है, इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, तिरंगा लहराया जाएगा। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो शिखर होंगे, जो सबसे टॉप पीक होगी, उन सभी में क्या होगा, तिरंगा लहराया जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको ये बन जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी शिखर कौन सी होगी इन 28 राज्यों में, तो याद रखिएगा बिहार, बिहार, बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है 800 मीटर हाइट का। ठीक है, क्लियर रहेगा, कौन सा, सोमेश्वर हिल, कौन सा, सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर हिल। ठीक है, ये यहाँ पर 800 मीटर सबसे हाइट है बिहार में, ये सबसे छोटी चोटी होगी पूरे 28 राज्यों के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा केटू आ जाता है, केटू आ जाता है सिक्किम में, नंदा देवी, तो नंदा देवी को आप, नंदा देवी को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि हर घर तिरंगा अभियान जिस तरीके से चलाया गया, उसी प्रकार हर शिखर तिरंगा अभियान सभी राज्यों की ऊंची चोटी पर लगाने की बात कही गई है, किसके द्वारा, निमास के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स के द्वारा। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी पिक है जहां पर तिरंगा लहराया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, निमास, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन है, G20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है। G20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, तो आप सभी को पता है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, और भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग G20 के अलग अलग समूह के, G20 के अलग अलग सब्सिडरीज बॉडी की बैठक हो रही है। तो G20 का साई 20, ध्यान रखिएगा, साई 20 क्या है, तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक हाल ही में गोवा में आयोजित हुई है। ठीक है, कहां आयोजित हुई है, गोवा में आयोजित की गई है। क्लियर रहेगा, G20 की गोवा में। कब से कब तक आयोजन हुआ, तो आपको याद रखना है 12 से लेकर के 14 जून तक साई का यानी कि साई 20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ G20 की बैठक गोवा में हुई 12 से 14 जून तक। और इसकी अध्यक्षता किसने की, इंडिया, और इंडिया में भी किसने की, तो हमारे कैग गिरीश चंद्र जीसी मुर्मू, ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने। कैग कौन है, हमारे जीसी मुर्मू। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज गोवा। ओके, भारत का पहला राज्य जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड कंप्लीटली अप्लाइड है वो है आपका गोवा, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार डीजल में 50% एथेनॉल मिलाकर डीजल इंजन का प्रयोग किस राज्य में किया गया। ध्यान से देखिएगा, 50% एथेनॉल। अभी तक क्या था कि एथेनॉल की मिक्सिंग क्वांटिटी 15% तक बढ़ाने की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन डीजल में, पेट्रोल में 15% तक मिक्सिंग की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ के आईआईटी भिलाई में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स में क्या दिखाया है, 50% तक एथेनॉल मिक्स करके डीजल में, ध्यान रखिएगा, एथेनॉल को डीजल के साथ मिक्स किया, किसके साथ, डीजल के साथ, और उसमें डीजल इंजन को रन कराया।
ठीक है, डीजल इंजन को रन कराया है, डीजल इंजन को ऑपरेट किया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 50% एथेनॉल मिलाकर डीजल इंजन का प्रयोग किया गया किस राज्य में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, दैट इज छत्तीसगढ़, दैट इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्म की। स्टूडेंट धर्म में मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के किस राज्य का फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा वहां पर केरल। केरल राज्य की फार्मर्स फ्रेश जोन जो स्टार्टअप है उससे डायरेक्ट फार्मर्स को कंज्यूमर से जोड़ा जा रहा है, कस्टमर से जोड़ा गया है और उसी को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।